लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन तक रोहन किसी से बात नहीं कर पाया। कबीर चुप रहता था। नेहा रात को सोते वक्त चीख कर उठ जाती थी। और सिमरन सिमरन बिल्कुल बदल चुकी थी। वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले दाग आ गए थे। वो अक्सर एक ही जगह घंटे तक बैठी रहती, बिना पलक झपकाए। कभी कभी वो धीरे से मुस्कुरा देती, ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं लगती थी। एक दिन रोहन उसके घर गया। सिमरन की मां परेशान थी। पता नहीं क्या हो गया है इसे, रात भर स्कूल स्कूल बोलती रहती है। रोहन धीरे से उसके कमरे में गया। सिमरन खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। सिमरन, वो धीरे से मुड़ी। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। वो गई नहीं है। रोहन का दिल जोर से धड़का। क्या? मीरा मैम। कमरे का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। सिमरन ने धीरे से कहा, उसने मुझे छोड़ा नहीं, वो मेरे साथ घर आ गई। रोहन पीछे हट गया। तुम मजाक कर रही हो? सिमरन ने अपनी कलाई दिखाई। उस पर नाखून से लिखा था, प्रेजेंट ताजा खून। रोहन का गला सूख गया। ये किसने किया? सिमरन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। रात को जब मैं सूती हूं, वो अटेंडेंस लेती है। उस रात चारों दोस्त ने डिसाइड किया, ये सब खत्म करना होगा, परमानेंट। गांव के सबसे पुराने पंडित विश्वनाथ के पास गए। उन्होंने सब सुनने के बाद गहरी सांस ली। उस आत्मा को सिर्फ शांति नहीं चाहिए, उसे सच चाहिए। कबीर ने पूछा, कैसा सच? पंडित जी बोले, उस पर जो चोर होने का इल्जाम लगा था, असली चोर को सबके सामने लाना होगा। रोहन हैरान रह गया। 10 साल पुरानी बात कैसे पता चलेगी? पंडित जी ने बस एक बात कही, प्रिंसिपल के पुराने ऑफिस में जवाब मिलेगा। उस रात वो फिर स्कूल गए। इस बार डर ज्यादा था, क्योंकि अब वो जानते थे अंदर सच में कुछ है। गेट फिर खुद खुल गया, जैसे स्कूल उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर सब वैसा ही था, बस एक फर्क। कॉरिडोर में बच्चों की हल्की हल्की हंसी गूंज रही थी, लेकिन कोई था नहीं। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। रोहन ने टॉर्च टाइट पकड़ी। सीधा प्रिंसिपल ऑफिस। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, वॉल्स पर नए हैंडप्रिंट्स थे, खून के, छोटे बच्चों के हाथ। नेहा ने आंखें बंद कर ली। प्लीज जल्दी। ऑफिस का दरवाजा बंद था। कबीर ने जोर से धक्का मारा। धड़म। दरवाजा खुल गया। अंदर सब उल्टा पुल्टा था। फाइल जमीन पर, अलमारी टूटी हुई, और टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसके पास एक कैसेट। रोहन ने प्ले बटन दबाया। स्टैटिक नॉइज, फिर आवाज, सर, मैंने पैसे नहीं चुराए। मीरा मैम। रोहन का सांस रुक गया। दूसरी आवाज, चुप रहो, ट्रस्टी के बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। प्रिंसिपल। लेकिन मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? फिर थप्पड़ की आवाज, और प्रिंसिपल चिल्लाया, कल तक स्कूल छोड़ दो। टेप खत्म। सब चुप। नेहा के आंसू निकल आए। वो सच में बेकसूर थी। तभी ऑफिस का फैन अपने आप घूमने लगा, तेज, बहुत तेज। और उस फैन से टीचर मीरा नीचे लटकती हुई नजर आई। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें सीधा उन पर। अब पता चला? सिमरन जोर से रो पड़ी। मैम, हम माफी चाहते हैं। टीचर हवा में नीचे उतरने लगी। माफी से सच नहीं बदलता। रूम का दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद। टेप रिकॉर्डर खुद चलने लगा। बच्चों की चीखें, बेल, हांसी, सब एक साथ। रोहन ने जोर से कहा, हम सबके सामने सच बताएंगे, कल पूरे गांव को। टीचर रुक गई। रूम में सन्नाटा।
उसने धीरे से पूछा। सच? रोहन ने हां में सिर हिलाया। मैं प्रॉमिस करता हूं। टीचर कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। इस बार मुस्कान डरावनी नहीं थी, दुखी थी। लेट बट नॉट टू लेट। और वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे धुआं। जाते जाते उसने सिमरन की तरफ देखा। उसकी कलाई पर लिखा प्रेजेंट धीरे धीरे गायब हो गया। रूम फिर नॉर्मल। फैन रुक गया, दरवाजा खुल गया, सब बाहर भागे। अगली सुबह पूरे गांव के सामने टेप चलाया गया। सबको सच पता चल गया। प्रिंसिपल का नाम मिट्टी में मिल गया।